बिहार में होने वाले चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग ने सब कुछ साफ कर दिया है कि चुनाव कब होंगे और कौन कौन से वो सीट हैं जिस पर चुनाव होने वाले हैं। साथ ही देश के कई हिस्सों में भी चुनाव होने वाले हैं और कौन से नेता हैं बिहार के जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और उस सीट पर अब एक बार फिर से चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें सब कुछ बताया गया है। बिहार में राज्यसभा के होने वाले 5 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उसकी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। हालांकि एक सीट पर उपचुनाव भी होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने जो शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक 24 मई को राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। 31 मई तक के उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। 1 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 3 जून तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 10 जून को मतदान की तारीख रखी गई है। 10 जून को 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगा और इसी दिन 5 बजे से मतों की गणना शुरू होगी और पूरी प्रक्रिया 13 जून को खत्म कर ली जाएगी। आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए बिहार में जिन सीटों पर चुनाव होने हैं उन सीटों की घोषणा भी कर दी गई है और उनके सदस्य का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। यानी मई में ही चुनाव हो जाएगा। 7 जुलाई को उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। बिहार के राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल खत्म होगा उसके पहले ही होगी। इसके केंद्रीय मंत्री जदयू नेता आरसीपी सिंह के साथ आरजेडी के मीसा भारती, बीजेपी के गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे के साथ साथ शरद यादव की भी सीट शामिल है। शरद यादव की सदस्यता 4 दिसंबर 2017 से ही खाली मानी जा रही है। साथ ही बिहार सहित देश के अन्य राज्य यानी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी राज्यसभा के चुनाव होने हैं। साथ ही 57 नए जो मेंबर हैं वो चुनकर आएंगे और खास तौर पे ये बातें हैं बिहार के लिए। तो बिहार में 5 सीटों पर जो खाली हो रहा है जिसमें गोपाल नारायण सिंह भाजपा के हैं, सतीश चंद्र दुबे ये भी भाजपा के हैं, मीसा भारती राजद, रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी आरसीपी सिंह जदयू और शरद यादव 4 दिसंबर 2017 से ये सीट खाली है। हालांकि शरद यादव इस बार हो सकता है राज्यसभा के लिए राजद की तरफ से नामित हो, राजद की तरफ से जा सकते हैं जब ये सीटें खाली हुई हैं। लेकिन खास तौर पर नजर रहेगी आरसीपी सिंह को लेकर और भाजपा के जो 2 सीट हैं उन सीटों पर। और जदयू कोटे से एक और सीट खाली हुई है जिस पर किंग महेंद्र थे और उनका भी निधन होने के कारण यह सीट खाली हुई थी और जिसका भी चुनाव कराया जाना है। यानी निर्वाचन आयोग ने सभी चुनाव एक ही साथ कराने का निर्णय लिया है और जुलाई के महीने में साफ हो जाएगा कि कौन कौन से वो लोग होंगे जो राज्यसभा जाएंगे और कौन से दल से जाएंगे। खासतौर पे आरसीपी सिंह को लेकर इस चुनाव में नजर रहेगी। और शरद यादव जो हाल ही में अपनी पार्टी का विलय राजद में किए हैं उन पर भी नजर रहेगी। क्या राजद उनको एक बार फिर से राज्यसभा भेजेगी या उनके बेटे को भेजेगी, ये चर्चा लगातार तेज हो गई है। और शरद यादव ने कई बार इस बात को दोहराया था और कहा था कि राज्यसभा जाना चाहते हैं और उनका कार्यकाल खत्म है तो दिल्ली का आवास भी छीनने वाला है। ये तमाम चीजें उन्होंने रखी थी और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात के बाद पार्टी का विलय राजद के अंदर कर लिया था। ऐसे में इंतजार करना होगा राज्यसभा चुनाव का जब ऐलान हो चुका है और उसके बाद परिणाम क्या आता है। और खासतौर पे जो भाजपा, जदयू और राजद के उम्मीदवार बिहार से रहेंगे उन पर ज्यादा नजरें रहेंगी आरसीपी सिंह पर खासकर, इसलिए कि मुख्यमंत्री के साथ उनके रिश्ते पहले से अब बेहतर होने लगे हैं। ऐसे में चुनाव का ऐलान हो चुका है राज्यसभा के और 5 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।